अपनी बात मनवा लेना, अपनी इच्छा पूरी करवा लेना, अपने को सुख में रखना, ये प्रेम नहीं है। प्रियतम के प्रेम में हर प्रकार के सुख का त्याग कर देना, हर प्रकार की इच्छा का त्याग कर देना, ये भाव आ जाए, तत्सुखी सुखित्वम, मेरे प्रियतम मेरे प्रभु सुखी रहें, ये भाव जिसके अंदर आ जाता है वही प्रेम का अधिकारी होता है। उसको पता चलता है कि ये प्रेम है। इसीलिए हमारे संत जन कहते हैं कि जो संसार का प्रेम है, जो तो हम लोग अपने संबंधियों से करते हैं, वो प्रेम नहीं है, वो तो छलावा मात्र है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अपने सुख की भावना है। परंतु जो प्रभु से प्रेम होता है उसको विशुद्ध प्रेम कहा जाता है, क्योंकि उसमें अपनी कोई इच्छा नहीं है। मेरे प्रियतम मेरे प्रभु प्रसन्न रहने चाहिए, ये भावना से युक्त होना, यही प्रेम का स्वरूप है, यही विशुद्धता है, यही संबंध का सुंदर भाव है और यही दर्शन होता है। श्री बाईसा की चरितावली में हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे श्री भोजराज जी और श्री मीराबाई के बीच में एक सुंदर सख्य संबंध का उदय हो चुका है। सख्य माने सखा के रूप में। श्री भोजराज जी वो सखा बन गए हैं, वो मित्र बन गए हैं जिनके संग मीराबाई अपने हृदय की बातें कर सकते हैं। यहाँ तक कि अब संसार की दृष्टि से देखो तो कल के प्रसंग में हमने श्रवण करा, बाईसा दिखाती हैं गिरधर लाल जी, देखिए इनके दर्शन करिए, ये मेरे पति हैं, स्वामी हैं, भोजराज जी को। तो अब संसार की दृष्टि से अटपटी बात है, पर मीरा जी के लिए बड़ी सरल बात है, क्योंकि भोजराज उनके सखा हैं, उनके मित्र हैं, और उस परम मित्र को अपने प्रियतम अपने प्रभु से मिलवाकर श्री मीरा जी बड़ी प्रसन्न होती हैं। और कल हमने खूब सारी जिज्ञासाओं को भी जाना, जैसे भोजराज जी, मीरा जी तो प्रारंभ से ही उनकी मति, उनकी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित थी, और होती भी क्यों ना, भाई माधवी का प्रभाव तो था ही, पूर्व जन्म में जो गोपिका बनी उसके संस्कार तो थे ही, श्री कृष्ण का संग मिलना तो निश्चित था। पर भोजराज जी के संग ऐसा नहीं है। भोजराज जी वीर तो बहुत हैं, श्री एकलिंगनाथ के नियम करते हैं, पर अभी तक भक्ति का रंग नहीं चढ़ा है। पर बाईसा के संग से भक्ति का रंग चढ़ने लग गया, धीरे धीरे दर्शन करने लग गए लोग। दिनचर्या में श्री भोजराज जी राजसिक खाने को त्याग देते, सात्विक भोजन ही पा रहे हैं, अधिक भोजन भी नहीं करते। कभी आखेट पे जाते, शिकार पे जाते तो ऐसे पशुओं को भी नहीं मारते। और ये बात जो है धीरे धीरे अन्य सैनिकों में पहुंची, और ऐसे ही वहाँ के मंत्री सूरजमल जी के पास पहुंची। सूरजमल जी इन सब भावों को, इन सब को देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे, और कहीं ना कहीं उनके हृदय में आया कि एक राजकुमार के लिए ये उचित नहीं है। जो भावी चित्तौड़ का शासक होगा, राजा होगा, उसके लिए ये सब भक्ति करना ये उचित नहीं है। ऐसा सूरजमल जी के मन में भाव आया, और महाराणा सांगा से उन्होंने इस बात की शिकायत करी। महाराणा सांगा जी को बताया, देखिए बिंदनी जो करती है, अर्थात बाईसा जो कर रही हैं, वो तो ठीक है, अपने गिरधर लाल को भजन करें, पर उनका प्रभाव अब भोजराज पे भी होने लग गया है। वो हिंसा नहीं करते हैं, वो आखेट पे शिकार पे जाते हैं, किसी पशु को, किसी पक्षी को निर्दयता से नहीं मारते। और अब फरियादियों की तो लाइन लगी रहती है, कोई समय ही नहीं है। जब भी कोई फरियादी आ जाता है अपना सारा काम छोड़कर उसके पास चले जाते। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। एक तरफ तो ये बहुत अच्छी बात है, पर दूसरी तरफ कभी रोने लगते हैं, कभी भावित हो जाते हैं, कभी अपने आंसू छिपाते हुए दिखते हैं। उनको लगता है कि हम लोग देख नहीं सकते, पर हम देखते हैं। इतना सुंदर, इतना प्रेम में भर जाना, इतना हृदय का मधुर हो जाना, ये भी उचित नहीं है। एक योद्धा के लिए तो बिल्कुल नहीं, उसका हृदय तो कठोर होना चाहिए। महाराणा सांगा ये सब बातें सुन रहे थे। वो कह रहे थे, देखो एक बार की बात है, एक ज्योतिषी मुझे मिले थे, उन्होंने बताया था कि मेरा वंश जो है वो खूब चलेगा, परंतु अभी तक पुत्र का जन्म तो हुआ नहीं था, और हमारे यहाँ कोई पुत्र भी ऐसा नहीं आने वाला जो खूब लंबा चिरंजीवी हो, सब रण में शहीद होने वाले ही हैं। परंतु उन्होंने बताया था मेरा जो बड़ा पुत्र होगा, उसकी जो वधू होगी, उसके भक्ति भाव से हमारा कुल विश्व विख्यात हो जाएगा। इसीलिए आप चिंता ना करें। मीरा जो आई हैं अपने भाव को लेकर आई हैं, भजन को लेकर आई हैं, और उसकी कुछ कृपा चित्तौड़ वासियों पर भी हो रही है। और अगर राजकुमार भक्त बनते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। क्या अम्बरीश भक्त नहीं हुए, क्या ध्रुव भक्त नहीं हुए, क्या प्रहलाद भक्त नहीं हुए? इन सब तर्कों को सूरजमल जी सुन रहे हैं। अब सूरजमल जी भी बहुत हितैषी हैं, महाराणा सांगा के संग साथ में रहे, उनका हित चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कुछ भावनाएं आ रही हैं, कुछ कानाफूसियाँ चलने लग गई हैं, और यही कानाफूसी रनिवास में भी हो रही है। चित्तौड़ का जो रनिवास है, जहाँ समस्त रानियाँ रहती हैं, सब सोच रहे हैं
धीरे धीरे बातें चलने लग गई हैं। ये मीरा तो आती नहीं है, ये हमसे बात तो करती नहीं है, कभी कोई पर्व होता है तो उसमें इसका आगमन होता ही नहीं है, ये अपने गिरधर की ही सेवा करती रहती है। श्री उदय कुंवरी अर्थात भोजराज की जो बहन है वो कभी जाती नहीं है बुलाने के लिए। जैसे कभी गणगौर का पर्व आ गया तो उसमें बाईसा कहती हैं कि आप खूब आपका भाव मैं सम्मान करती हूँ, पर गिरधर की पूजा तो कर लो। एक बार तो अद्भुत हो गया, एक दिन मुहूर्त निकला बहुत ही सुबह का, और श्री बाईसा का क्या नियम था, प्रातःकाल उठकर श्री गिरधर लाल जी को उठाना, ब्रह्म मुहूर्त में उनका सेवा अर्चन करना, फिर दुनिया जहान के कोई और काम करना। अब बाईसा का तो ये नियम, और गणगौर पूजन का भी उसी समय नियम पड़ गया। तो उदय कुंवरी आई और कहने लग गई कि आप चलिए चलिए, अब मेरे भाई का ये प्रश्न है, आपका भक्तिभाव नहीं है यहाँ पे, आप चलिए, ये व्रत करना बहुत आवश्यक है। मेरा भाई साहब आपने कहा कि आपकी सब बातें स्वीकार है, मैं कोई बात काट नहीं रही हूँ, पर मेरे प्रभु की आरती कर लूँ, मेरे प्रभु की मैं वंदना तो कर लूँ। अरे इस पीतल की मूर्ति में क्यों पड़ी रहती हो आप? उदय कुंवरी जी ने इस प्रकार से कहा, मुझे समझ में नहीं आता क्या प्रेम है आपका, कौन सा इसमें आपको भाव मिलता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इतना सुंदर आपको बिंद मिला है, भोजराज मिला है, मेरा भाई मिला है, उसको छोड़कर आप यहाँ लगी पड़ी हो। गणगौर का पूजन है, नहीं हुआ तो अशुगुन हो जाएगा। बाईसा कह रही है मेरे जीवन में कोई अशुगुन नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा सुहाग तो अमर है। वर बरियों गोपाल को सुहाग अमर करी जाए, मेरा सुहाग तो अमर है, उसका कभी मरण नहीं हो सकता। और उदय बाईसा की बातों का उत्तर देते हुए बाईसा कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपके भाई बहुत सुंदर हैं, उन जैसा शायद ही कोई इस पूरे विश्व में होगा, परंतु अभी आपने उन श्री कृष्ण की रूप माधुरी को नहीं देखा है। और जैसे श्री कृष्ण की रूप माधुरी का चिंतन करा, उस मोर मुकुट का चिंतन करा, पीताम्बर का, उस बंशी का, उस श्रृंगी का, उस कटी फेंट का, उस सुंदर सी बनी हुई धोती का, सुंदर कड़े पहने हुए श्री कृष्ण का चिंतन, गोपाल लाल का चिंतन करा, और मीरा जी उसी क्षण मूर्छित हो गई। उदय बाईसा उनको गोदी में लेकर बैठी, एकदम से समझ नहीं पाई, भाभी साहब आपको क्या हुआ? ये स्थिति है मीरा जी की। इस स्थिति का निरोध है। अगर श्री कृष्ण का चिंतन भी चलता है तो श्री कृष्ण आ जाते हैं, ये तभी होता है। शरीर जो है स्थिति में नहीं रह पाता। बाईसा को स्वप्न में भी, लीला में भी दर्शन हुए थे। एक बार ग्वारिया भेष में श्री बाईसा हैं और ठाकुर जी श्री कृष्ण ब्रिज नंदन, ब्रिज भाव से आए हुए हैं, नंद नंदन बन के आए हुए हैं। उस समय भी मीरा जी बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि भगवान की रूप माधुरी प्रकाश ऐसा होता है, ये भौतिक बुद्धि काम ही नहीं करती। तो ऐसी स्थिति बाईसा के सामने आ रही थी। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर चिंता का भाव भी था। लोग ये भी सोच रहे थे कि भोजराज जी का द्वितीय विवाह करा दिया जाए, और इधर सुंदर महोत्सव आ चुका था, श्रावण का महीना आया, तीज आने वाली थी, और झूला आदि लगा दिए गए थे। और उस झूले में आपको हमने पहले ही बताया था कि मेवाड़ में भी और मेड़ता में भी और इधर अपने चित्तौड़ में भी ऐसा रिवाज होता है कि वहाँ पे झूला झूलते हैं, और जो संबंधी लोग होते हैं सब लोग झूलते हैं, और उसमें पूछा जाता है, अगर लड़का बैठा है तो उससे उसकी धर्मपत्नी, उसकी वधू का नाम पूछा जाता है, और अगर कोई स्त्री बैठी है तो उससे उसके बींद का नाम, पति का नाम पूछा जाता है। और नहीं बताता है तो फिर सौंठे पड़ते हैं, अर्थात मार पड़ती है पीछे से, तब तक झूले से उतरने नहीं दिया जाता। तो ऐसी ही लीला यहाँ पे भी हो रही थी। महाराणा सांगा आदि सब लोग खेल रहे थे, श्री रतन सिंह भी झूल रहे हैं, इधर भोजराज जी झूल रहे हैं। उनको झुलाते हुए श्री रतन सिंह जी अब बोल रहे हैं कि अब नाम बताइए, नहीं तो मैं नहीं उतारूंगा, फिर आप में पढ़ेंगे। तब श्री भोजराज जी बड़ी सुंदर पंक्ति कहते हैं कि मेड़तिया घर री थाती मीरा आभारो फूल। जैसे ये कही श्री रतन सिंह स्तब्ध रह गए। स्तब्ध क्यों रह गए? कारण क्या था? आभारो फूल, मीरा आभारो फूल माने आकाश को फूल। ये कैसी पंक्ति, ये कैसा आपने दोहा बना दिया, मैं समझ ही ना पाया। भोजराज जी हंसते हुए नीचे उतरे, अभी तुम्हारी आयु नहीं है समझने की। और इधर श्री बाईसा को सब लोग झुला रहे हैं, अब बोले अब आप उतरिए तो नाम लीजिए, अपने बिंद का नाम लीजिए। तो मीरा जी बोली कि राजा है नंदराय जी, जाको गोकुल गाम, जमुना तट रो बास है, गिरधर प्यारो नाम।
मीरा जी ने तो श्री गिरधर लाल जी का नाम लिया, क्योंकि बचपन से ही ये संस्कार पड़ गया था, उनके मन में भाव आ गया था कि मेरे तो श्री गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे प्रभु ही मेरे पति हैं, सर्वस्व हैं। और वही नाम श्री बाईसा ने लिया। तो सब लोग, रनिवास की स्त्रियां आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या कह रही हैं आप, कि आपके बीन तो भोजराज हैं और आप गिरधर का नाम ले रही हैं। मीरा मुस्कुराते हुए कहती हैं कि आप नहीं समझेंगी, आप सबके भी पति श्री गिरधर ही हैं। और ये कहते हुए बाईसा चली गई। और इधर बाईसा अपने कक्ष में पहुंची हैं। श्री गिरधर लाल की मूर्ति आज कुछ अलग चमत्कृत है, उसमें से एक सुंदर उज्ज्वलंत ऊर्जा निकल रही है, उसमें से दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा है। और बाईसा को लग रहा है कि आज प्राणनाथ, आज सर्वेश्वर, आज आनंद कंद भगवान का आगमन है। आज वो श्री कृष्ण जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रही थी, वो कृष्ण आने वाले हैं। बाईसा ने आदेश कर दिया, दास दासियों में हड़कंप मच गया, सब लोग इधर उधर भागने लग गई। अरे भाई चलो चलो चलो, आज मेरे प्राणनाथ, मेरे पति, मेरे स्वामी आ रहे हैं। सारी दासियां इधर उधर दौड़ रही हैं, सुंदर सुंदर पर्दे लगाए जा रहे हैं, बढ़िया रेशमी जो पावड़ा बिछता है उसको बिछाया जा रहा है ज़मीन पे, ताकि प्रभु ऐसे ज़मीन पे ना चलें। सुंदर मसनद आदि सजा दी गई है, सुंदर बिस्तर आदि सजाया गया है, बढ़िया पुष्प वाटिका से चुन चुन कर पुष्पों को लाया गया, इत्रों की सुगंध को उस कक्ष में फैला दिया गया। ये सब हड़कंप देख के भोजराज पहुँचे। तो भोजराज जी ने पूछा, तो मंगला सखी जो थी श्री बाईसा की, थी तो दासी ही, सेविका थी, पर बाईसा उनको सखी भाव से ही देखती थी कि ये सब मेरी सहेलियाँ हैं। तो मंगला सखी जो थी उन्होंने बताया, श्री भोजराज जी ने पूछा ये क्या हो रहा है। तो मंगला सखी बोली, आज श्री गिरधर लाल जी पधार रहे हैं, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। और इधर जैसे भोजराज कक्ष में गए, मीरा जी की तो दशा ही अलग थी, आंखों से झरझर आंसू निकल रहे हैं, मुख स्तब्ध हो गया है और सामने ऐसा लग रहा है कोई खड़ा है, पर भोजराज उस स्वरूप को देख नहीं पा रहे। जैसे श्री भोजराज जी ने कहा, आपको ये क्या हुआ मीरा बाईसा के लिए। तो भोजराज की वाणी सुनकर मीरा जी ने उधर देखा, अच्छा आप भी आ गए, आइए महाराज, आइए आइए, राजकुमार जी पधारिए, आज देखिए मेरे स्वामी, मेरे पति गिरधर पधारे हैं। भोजराज कह रहे हैं, पर मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, आप कृपा करें, बताएं कहाँ पर हैं। मीरा जी ने कहा, यहीं तो सामने खड़े हैं। भोजराज कह रहे हैं, पर मैं इतना पापी हूँ कि मुझे अपने इन नेत्रों से आपके प्रिय गिरधर का दर्शन नहीं हो रहा है। श्री बाईसा ने कहा, अभी आप उदास मत हों, परेशान ना हों, श्री गिरधर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, अभी समय है आपके दर्शन में, अभी साधना पूर्ण नहीं हुई है, इसीलिए आप विश्राम करें। और श्री भोजराज जी विश्राम करने निकल गए और श्री मीरा जी ठाकुर जी को रिझाते हुए सुंदर भावों को गा रही हैं। थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, रतन जटित सिर पेच कलंगी केसरिया साज, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल रसिकरा ताज, मीरा के गिरधर नागर माने मिल गए ब्रिजराज। हे प्रभु, आपकी कितनी सुंदर छवि है। हे राधावर, किशोरी जी के स्वामी, आपके रतन जटित सिर पेच हैं, कलंगी केशरिया सब साज, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। आज ठाकुर जी ने मयूराकृत नहीं, मकराकृत कुंडल पहने हैं, और रसिकारा सिर ताज, मीरा के प्रभु गिरधर नागर माने मिल गया ब्रिजराज। आज तो मुझे ब्रिजराज की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की प्राप्ति हो गई है। बाईसा का हृदय उमंगों से भर रहा है, प्रसन्नता से भर रहा है, हृदय इतना आनंदित हो रहा है, प्रत्येक अंग में आनंद है और उसकी समानता नहीं हो रही है। अब बाईसा इधर तो आनंदित हो रही हैं और उधर चित्तौड़ में सारी तरफ विरोध का भाव है, क्योंकि भोजराज पे भी धीरे धीरे आध्यात्मिक रंग चढ़ने लग गया है। कभी कभार तो उदय कुंवरी जी आती हैं, समझाने का प्रयास करती हैं, भोजराज बार बार रोक लेते, अरे मेरे भाई के जीवन को व्यर्थ करने तू क्यों आ गई। मीराबाई तो बोलती हैं, मैंने तो आपसे कहा था कि मेरे सर्वस्व गिरधर हैं, मैं आपको कष्ट पहुंचाना नहीं चाहती, आप क्यों इतना दुख करती हैं। मैं तो यही कहूँगी, इन गिरधर का भजन करिए, इन गिरधर का सुमिरन करिए, आपके जीवन की भी चिंताएं चली जाएंगी। अरे मुझे नहीं करना, मेरे भाई का जीवन तो तूने वैसे ही व्यर्थ कर दिया है, ऐसा कहती। तो बाईसा अपनी आंखों को मूंद लेती,
कुछ कहती नहीं। भोजराज जी को जब पता चलती तो समझाते श्री उदय कुंवरी जी को कि ऐसा मत करिए। देखिए, भक्त और भगवान दोनों का अपमान करना महापाप है। भगवान के अपराध या उनका अपमान करने के बाद तो क्षमा मिल सकती है, पर भक्त का अपराध करने के बाद नहीं मिलती। इसीलिए मीरा के प्रति ऐसे वचन मत करिए। पर उदय कुंवरी जी को ये सब समझ में नहीं आता। और इधर एक दिन समाचार आया कि श्री बाईसा की जो माता जी थी, श्री झाली जी, उनका शरीर शांत हो गया। जब ये समाचार सुना, श्री बाईसा तो एक बार को सोचा, मन में सोचने लगी कि मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती थी, कितना लाड करती थी। उनकी प्रत्येक चेष्टा इसीलिए होती कि बस मीरा खुश रहे। वो जानती थी कि मैं सही कर रही हूँ, परंतु फिर भी रनिवास की स्त्रियाँ उनसे कह देती तो इतनी भोली थी कि मुझको समझाने ही आ जाती। वो माता श्री भी श्री गिरधर लाल आपके चरणों में जाएं, उनको शांति की प्राप्ति हो, ऐसा करके प्रार्थना करी और फिर नित्य कर्म में लग गई। मीराबाई के महल से कोई रोने धोने की आवाज़ नहीं गई, शोक की ध्वनि नहीं आए। तो फिर ये सब सोचने लग गई महिलाएं उधर की कि इसकी माँ की शायद इसको संदेश नहीं मिला। लेकर पहुंची माँ की स्त्रियां कि हमें बहुत दुख है, आपकी माता जी अब नहीं रही, पर क्या करें। पर मीरा जी तो अपने श्री गिरधर लाल जी को उठाने में लगी हुई हैं कि जागो बंसी वारे ललना, जागो मेरे प्यारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर सब हैं ठाड़े, जागो वंशी वारे ललना, जागो मेरे प्यारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, जागो वंशी वारे ललना, जागो मेरे प्यारे। श्री भैरवी में सुंदर राग श्री मीरा जी गा रही हैं और इधर श्री गिरधर लाल को जगा रही हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा कर कह रही हैं, मुझे पता है। सारी स्त्रियां आश्चर्य में, तुम्हें पता है तुम्हारी माता के प्राण निकल गए और तुम यहाँ ऐसे बैठी हुई हो, कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं। वो माता से मैं बहुत प्रेम करती थी, मेरा सर्वस्व थी, परंतु अब जिसको जाना है वो तो जाएगा। इस संसार में कोई टिका नहीं है। बाईसा सबको उपदेश देती हैं। जैसे प्रहलाद जी के सामने विपरीत परिस्थिति आ गई तो प्रहलाद जी उन असुरों को उपदेश दे रहे हैं जो उनको मारने आ रहे हैं। तुम मुझे मारो वो तो ठीक है, पर अपने जीवन का कल्याण तो करो। ऐसे ही भाव से बाईसा उपदेश देती हैं, कह रही हैं कि जिसको जाना है सब लोग जाएंगे। आज तो मेरी माता का जाना हुआ है, परंतु इस संसार में संसरति इति संसारः, यहाँ सब सरकता जा रहा है, इसीलिए संसार है। भागवत कहती हैं महात्म्य में, काल व्याल मुखग्रासः त्रास निर्णास हे तवे। इस संसार में सब लोग जो हैं, काल रूपी व्याल बैठा है, एक सांप बैठा है और उसके मुख का ग्रास, उसके मुख का कौर है। कुछ को निगल चुका है, कुछ को निगलेगा। पर हम अपने समय को ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं, चाहे मोबाइलों के चक्कर में, चाहे अपनी चीज़ों को पूरा करने के चक्कर में, कि जो परमात्मा की प्राप्ति का हमें उद्देश्य मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। जिन श्री राम की, श्री कृष्ण की प्राप्ति का हमें उद्देश्य लेकर भेजा गया है, उन प्रभु को भूल जाते हैं। बाईसा की इन बातों को सुनकर सब अपना माथा पीटते चली गई। प्रेमी की बात कौन समझ सकता है? भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। रसिक की बातें समझ में नहीं आती। और मीरा जी की इन सब बातों से श्री भोजराज जी भी परिचित ही थे। श्री भोजराज जी आए, विराजे, और मन में थोड़ी सी अब अनिश्चितता है। मतलब थोड़ी सी, वैसे तो निश्चित भाव से रहते थे, मीराबाई से बड़े प्रसन्न भी रहते थे, पर आज थोड़ा सा मन बेचैन है। श्री बाईसा ने आकर पूछा कि आप आज, आपके चेहरे पे उदासी ऐसे कैसे? श्री भोजराज जी कहने लगे, आप कहती हैं कि श्री गिरधर लाल जी आए, उस दिन आपका श्रृंगार भी करा, दर्शन भी करा। मुझको लगता तो है, मैं बैठा था, इस विषय में विचार कर रहा था। आपने कहा है नाम जप करो तो मुझे भी दर्शन हो जाएंगे, पर वो नाम जप होता ही नहीं है। वो नाम में मेरी रुचि बनती ही नहीं है, क्योंकि आप जिसमें विश्वास करने की कह रही हैं, उस विश्वास के लिए कोई ठोस आधार चाहिए, और मुझे ठोस आधार नहीं मिला है।
अगर आप कृपा कर दें, एक बार उन गिरधर का मुझे दर्शन हो जाए तो मेरा काम सफल हो जाएगा। श्री बाई साहब मुस्कुरा कर कहती हैं, देखिए यहाँ तो सबकी अपनी अपनी साधना है, जो जितनी साधना करेगा उसको उतना उन्नति मिलेगा, और गुरु भी मार्ग ही दिखा सकता है। अगर कोई भक्त भी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्ग दिखाएगा, चलना तो स्वयं पड़ेगा। भोजराज बोले, पर कैसे चलूं? यहाँ तो मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है, मुझे कुछ रोशनी दिखाई नहीं देती। अगर आप कृपा करें, आप तो जानती हैं, आपने उनको देखा है, आप उनसे बोलो ना कि मुझ जैसे अधम को एक बार दर्शन दे दे, मेरा पूरा जीवन बन जाएगा। मीराबाई हंसने लग गई। ये परम स्वतंत्र हैं, पर मैंने सुना है ये भक्तों के अधीन रहते हैं। भोजराज जी ने कहा, बाई साहब ने कहा, बात तो सत्य है, भक्तों के अधीन तो रहते हैं, पर इनसे श्रम कराना हमारा स्वभाव नहीं है। और आप चिंता मत करें, अगर भगवान के किसी भक्त से संबंध बन जाए या भगवान से संबंध बन जाए, उनके सत्संगी जनों से, संतों से संबंध बन जाए, उसका तरना निश्चित हो जाता है। जब ऐसा कहा तो भोजराज जी निश्चिंत हो गए और मसनद पे मानो लेट गए। अब मुझे चिंता नहीं है। बोले, क्यों? अब आपको चिंता क्यों नहीं है? भगवान के किसी भक्त से संबंध बन जाए, आपने यही कहा, तो मेरा संबंध तो आपसे बना हुआ है। मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरी स्वामिनी हैं, और जिस नाव में स्वामिनी बैठी जहाँ ले जाएंगी वहाँ मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा। इसीलिए अब मैं तो निश्चिंत हूँ। भोजराज अपनी प्रसन्नता में मग्न हो गए। भोजराज की दिनचर्या भी अब अलग हो चुकी थी। जहाँ लड़ना, युद्ध करना, कई विषयों में राजनीतिक बात करना, कूटनीति आदि का विचार करना, एक सहज भक्त का भाव आ चुका था। हृदय में बिल्कुल निश्चलता, निर्मलता। रतन सिंह जो इनके छोटे भाई थे, उन्होंने इस विषय पे आकर पूछा भी कि जब से आपका विवाह हुआ है, विवाह के बाद तो चंचलता ये सब दूर होती है, पर विवाह के बाद रस तो और बढ़ता है, प्रेम और बढ़ जाता है, पर हम देख रहे हैं आपको भूख ही नहीं लगती है। उदय और बाई साहब को भी आप कह देते हो कि मुझे भोजन नहीं करना। आप दिन दिन बैठे रहते हो, पता नहीं कुछ मुंह में जपते रहते हो। मुझे समझ में नहीं आता ये क्या चक्कर है, और ये गिरधर के संग बाई साहब का संबंध मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाभी साहब का क्या संबंध है? और उस दिन आपने, जब मैं आपको झुला रहा था, वो क्या पहेली कही थी? वो कौन से आकाश का फूल है बाई साहब, भाभी साहब? मुझे समझ में नहीं आ रहा। भोजराज हंसने लगे, कहने लगे, इसको समझना इतना कठिन नहीं है। आकाश का फूल जिसे प्राप्त ना करा जा सके। रतन सिंह हंसने लगे, कह रहे, प्राप्त ना करा जा सके वो तो आपकी है, आपकी ही बिंदनी है। श्री भोजराज जी और हंसे, कहने लगे, मेरी नहीं है, वो तो श्री गिरधर की है। अब तुम सोचो, किसी पर स्त्री के साथ में जिसका किसी पर पुरुष से संबंध हो, क्या उसको मैं स्वीकार कर सकता हूँ? रतन सिंह ने अपनी तलवार पकड़ी, क्या मेड़ता के लोगों ने हमारे संग छल करा है? भोजराज जी ने शांत करा, नहीं, इन्होंने तो श्री गिरधर को बिंद मान लिया और पूरी चर्चा बताई, कैसे द्वारिका से इनकी बारात आई थी। जिस दिन विवाह भेजा गया, वो पटला के दर्शन कराए जिसमें श्री द्वारिका से आए हुए गहने थे, और उसके दूसरे पेटी के दर्शन कराए जिसमें चित्तौड़ के भेजे गहने थे। ये सब बातें बताई, अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताया कि मैंने उस समय जब मीरा को पहली बार देखा, उनको इस अवस्था में पाया, तो प्रतिज्ञा कर ली, ये मेरी स्वामिनी होंगी, मैं इनका सेवक होऊंगा, गिरधर मेरे स्वामी होंगे। रतन सिंह इन सब बातों को सुनकर आवाक थे, आश्चर्य में थे। भाई साहब, इतनी पीड़ा में आप हैं, इतने कष्ट में आप हैं, आपने बताया नहीं। भोजराज मुस्कुराने लगे, कौन सा कष्ट? यहाँ तो हर क्षण हर पल प्रसन्नता है, किस कष्ट की बात करते हो? रतन सिंह ने अपने सहज भ्रातृ भाव से कहा, अगर आपको आवश्यकता है तो दूसरे विवाह की बातचीत तो चल ही रही है, आप उसमें क्यों नहीं बढ़ते हैं? श्री भोजराज जी कहते हैं, जिसको एक बार गंगा मिल गई उसको फिर नालों की ओर क्यों जाना? आपकी जो भाभी साहब हैं उनको प्राप्त कर लिया, अब तो उनके चरणों का सेवक बन के मैं रहता हूँ, और ऐसे ही मेरा जीवन चला जाएगा। रतन सिंह, अब मेरी आज्ञा है, तुम विवाह करो और तुम दाम्पत्य जीवन का सुख भोगो और चित्तौड़ की वंशावली को आगे बढ़ाओ। इस सुंदर संवाद के संग आज की जो लीला है उसको विश्राम देते। आज की कथा से हम समझ सकते हैं भोजराज कितने बड़े भक्त थे। अगर समझना चाहें तो हम श्री बाई साहब के गुण तो गाते ही रहते हैं और गाने भी चाहिए, क्यों नहीं गाएं?
श्री बाई साहब उस समय में हम समझ नहीं पा रहे हैं, आज से 500 साल पहले की बात हो रही है ये लिखित में 500 साल से अधिक का ही समय है। उस समय श्री गिरधर के प्रति जो प्रेम, आज के समय आप ये करके दिखा दें, समाज आपको नहीं छोड़ेगा, पर उस समय श्री गिरधर के प्रति प्रेम। और देखो प्रभु की कृपा भी कैसी होती है, पता है बाईसा का यह सद्भाव है, तो इसीलिए ऐसे लोग भी आ रहे हैं जीवन में। निवृत्तिनाथ जी हों, राव दूधा जी हों, बिहारीदास बाबा हों, रतन सिंह जैसे पिता, झाली माँ जैसी माताश्री, और अब भोजराज जैसे पति। भले ही लोक व्यवहार में हैं, पर पति हैं, सखा हैं, उनकी भक्ति के साथी हैं और उनकी ढाल बनकर रहे हैं। पति का काम भी यही होता है, ढाल बनकर रहना। एक प्रकार से गिरधर ने ही मानो मीरा के लिए ढाल के रूप में भोजराज जी को भेज दिया है, और इससे भोजराज जी का भी कल्याण हो रहा है। जो शरीर एक दिन मर जाता है, फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वापिस जन्म वापिस मरण चलता रहता, उसको शांति की ओर, उसको श्री कृष्ण के चरणों की ओर श्री भोजराज जी ले जा रहे हैं। इसीलिए आज के सत्संग को विश्राम करें, बाई साहब भोजराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय।